वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 3 हमें क्या कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m hangs from a fixed point by a light string and is given a small vertical displacement। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसे m द्रव्यमान के साथ उसको लटकाया जा रहा है किसी फिक्स पॉइंट पर और बाय अ लाइट स्ट्रिंग एंड इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो उसको लटकाया जा रहा है, लटकाने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही कम उसमें जो एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ हमें क्या एम द्रव्यमान का एक कण है जो एक हल्की डोरी द्वारा एक स्थिर बिंदु से लटका है तथा इसे लघु ऊर्ध्वाधर विस्थापन दिया गया है। लघु यानी स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतना कम वर्टिकल जो है विस्थापन दिया गया है। कैसे, देखिए डायग्राम से हम समझते हैं इस चीज को कि डायग्राम कैसे बनेगा। एक पॉइंट, एक स्थिर बिंदु से एक डोरी हमें दी हुई है, हम उसे मान लेते हैं ओ। ओ क्या है, एक स्थिर बिंदु है। अब यहां से एक पार्टिकल को हमने बांध रखा है। अब यहां से पार्टिकल को जब बांधा तो उसका यहां इसकी नेचुरल लेंथ के बाद यहां हमने एक m द्रव्यमान का एक कण इसमें बांध दिया जिसे पॉइंट दे देता हूं मैं ए। अब जब m द्रव्यमान का एक पार्टिकल यहां बांध देंगे तो इसके बाद इस द्रव्यमान की वजह से और ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी फोर्स है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो लगेगा उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ खिंचाव होगा जो कि मैं मान लेता हूं वो यहां तक गति करेगा या ये जो खिंचाव होगा डोरी का वो यहां तक आ जाएगा। यानी यहाँ पे m द्रव्यमान का पार्टिकल लटकाया, इससे डोरी यहां तक आ गई जिसे बिंदु B मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है कि अगर इसको थोड़ा सा खिंचाव, लघु यानी स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया जाए, मतलब कि ये जो खिंचाव है यानी जो इसको खींच करके हम छोड़ रहे हैं ये बहुत ही कम मिनिमम है, यानी इतना सा हम मान लेते हैं ये पॉइंट C, इसे C बिंदु तक खींच करके हम छोड़ देते हैं। तब इफ L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कह रहे हैं कि साम्यावस्था तक, साम्यावस्था कौन सी अवस्था होगी, यहां तक इस B पॉइंट तक इक्विलिब्रियम साम्यावस्था होगी जब m द्रव्यमान लटकाने से जितनी लेंथ हमारे पास बढ़ जाएगी वो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, साम्यावस्था होगी। तो यहां तक की जो लेंथ दे रहा है वो कितनी दे रहा है, L, टोटल L यहां तक की लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है एक फिक्स पॉइंट से, ये इसकी टोटल लेंथ है। एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी जो दोलन काल है पर सेकेंड वो कितना दिया हुआ हमें, n दिया हुआ है। n इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड n दोलन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में, हिंदी में भी लिखा हुआ है दोलन आवर्ती n प्रति सेकेंड हो तो दोलन आवर्ती n प्रति सेकंड का मतलब यह होगा कि जो आवर्तकाल है वो कुछ इस तरह से होगा। इसका मतलब होता है दोलन काल प्रति सेकंड, तो आवर्त जो हो जाएगा दोलन काल प्रति सेकंड का मतलब वो हमें दिया होगा कितना n, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 1/n। अगर ये हमें दिया हुआ है कि n द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, तब हमें प्रूफ करना है शो दैट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो इसकी स्वाभाविक लंबाई है वो इसके इक्वल आना चाहिए। किसकी स्वाभाविक लंबाई, इस O से लेकर A तक के बीच की जो स्वाभाविक लंबाई हम जो भी लेकर के चलेंगे वो ये होगी। हम अभी तो कुछ भी लेके चलेंगे, क्वेश्चन में करना है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लास्ट में सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद O से लेकर A तक की जो लंबाई है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए हम इसकी अभी स्वाभाविक लंबाई कुछ लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि O से A जो इसकी स्वाभाविक लंबाई है वो मान लेते हैं डोरी की, वो कितनी है A। तो लिख देंगे लेट द नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग OA इज इक्वल टू स्मॉल a। अगर साम्यावस्था की बात करूं, फिर से एक डायग्राम और बना देता हूं जहां साम्यावस्था की कंडीशन है। साम्यावस्था का मतलब हमने इसको लटकाया A पॉइंट तक जहां m द्रव्यमान हमें दिया और ये खिंचा होकर के यहाँ B तक आ गया, तो ये कंडीशन हमारे पास साम्यावस्था की हो गई। पॉइंट OAB यानी O से B तक की, B तक जहां आकर के अपने आप रुक जाएगा। कब रुक जाएगा, इस m द्रव्यमान की वजह से यहां आकर के जब रुक जाएगा तो ये कंडीशन हमारे पास साम्यावस्था की इक्विलिब्रियम की हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में जो तनाव होगा वो तनाव किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि ऊर्ध्वाधर
हम गति कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, तो हमें मालूम है वर्टिकल मोशन में जो तनाव होगा वो mg नीचे की ओर लगेगा। एक तो तनाव इसकी वजह से होगा जो m द्रव्यमान का भार लटकाया जा रहा है जो कि नीचे की ओर है, जिसपे गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, तो mg किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू में एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना है, ये हमने मानी a डिस्टेंस, और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है l, जो क्वेश्चन दी हुई है। तो a से b जो विस्तार हुआ a से b तक का वो कितना हो गया l माइनस a, दैट मीन्स l माइनस a अपॉन नेचुरल लेंथ, वो कितनी है हमारे पास a, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास तनाव होगा कब, जब कंडीशंस इक्विलिब्रियम में यानी साम्यावस्था में कण है। इसके बाद वो ये कहता है कि इस बी पॉइंट से लघु विस्थापन करके हम इसको छोड़ देते हैं। तो जब लघु विस्थापन करके छोड़ेंगे सी को यहां तक खींच करके, अब आपको भी मालूम है कि जब लघु विस्थापन होगा बहुत छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये गति जो करेगा ए को क्रॉस नहीं करेगा, यहां तक आ जाएगा ज्यादा, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, बी के इस तरफ आ जाएगा सी डैश, क्योंकि जब रस्सी हमने ज्यादा खींची नहीं है, अगर हम इसके इक्वल खींच दें तो वो क्या होगी, अगर इसके इक्वल खींचेंगे तो वो इसको ऊपर तक क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच जाएगा, हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए, लेकिन हमने जो खींचा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हल्का सा लिया है, वेरी स्मॉल, तो जब हम थोड़ा सा खींच करके छोड़ देंगे तो रस्सी ज्यादा यहाँ तक आ जाएगी। तो जो बी के दोनों तरफ होगा, जो बी के दोनों तरफ मोशन होगा वो हम कहेंगे एक सरल आवर्तगति मोशन होगा। और कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, सरल आवर्तगति। तो हम देखते हैं पी पॉइंट पर, जब हमने इसको खींच करके छोड़ा तो एक पी पॉइंट हम लेते हैं, जैसे कि हमेशा लेते हैं क्वेश्चन में कि एक टी समय बाद पी पॉइंट पर उसकी पोजीशन जब हम चेक करते हैं, उसकी डिस्टेंस हम मानते हैं इस पार्टिकल की बी से कितनी है, एक्स है अगर, तब इस कंडीशन में गति की समीकरण हमारे पास क्या होगी, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, फार्मूला क्या था, इक्वल में क्या होता है, तनाव होता है, टेंशन होती है, लेकिन टेंशन किसकी वजह से हो रही है, हमने इसको खींचा तो एक टेंशन नीचे की ओर लग रही है, वो कुछ फॉर्म में लग रही है mg, जो कि नीचे की ओर है क्योंकि हम इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो जो बल लग रहा है नीचे की ओर वो टोटल किस फॉर्म में लग रहा है, मास इनटू ग्रेविटी फोर्स में यानी mg में, और ये पॉजिटिव आएगा क्यों, क्योंकि हम इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, और बल भी क्या नीचे की ओर लग रहा है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो तनाव होगा यानी माइनस का t होगा। अब ये तनाव कितना होगा इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, जो t की वैल्यू होगी वो t क्या कहता है, t क्या होता है, तनाव किसके इक्वल होगा, लैम्डा, और फार्मूला वही एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। टोटल एक्सटेंशन कितना हो रहा है, कहां से एक्सटेंशन हो रहा है, देखिए इस ए पॉइंट से, सॉरी इस बी पॉइंट से कितना एक्सटेंशन होगा, नेचुरल लेंथ ए थी, ये वाली लेंथ हमने कितनी निकाली थी, एल माइनस ए, तो एल माइनस ए तो पहले से था, और कितना तनाव हम पी पॉइंट पर ले रहे हैं x, तो ये भी क्या हो गया, इसमें और विस्तार हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस ए प्लस एक्स। टोटल विस्तार कहां से काउंट होगा, नेचुरल लेंथ के बाद जो विस्तार हो रहा है, तो नेचुरल लेंथ के बाद जो विस्तार था a से b पहले से, जो कि m द्रव्यमान की वजह से था, वो था l माइनस ए, और हमने इसको थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया, और P बिंदु पर T समय बाद हम चेक करते हैं कि जो डिस्टेंस B की इससे x है, तो यानी x विस्तार और हो गया, इसका एक्सटेंशन x और बढ़ गया, तो टोटल कितना होगा, l माइनस ए प्लस एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ दैट इज a। तो ये t की वैल्यू है, यहां पुट कर देते हैं हम, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी दैट इज लैम्डा l अपॉन a, मैं सोल्व भी कर रहा हूं साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का लैम्डा होगा ओनली, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, देन अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव लैम्डा एक्स अपॉन ए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो टर्म्स हमारे कैंसिल हो रही है हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो कैंसिल हो रही है टर्म्स, देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू जब हम चेक करते हैं तो यहां से यहां में क्या चेंज हो रहा है, देखिए लैम्डा एल माइनस ए अपॉन ए, यानी लैम्डा, चलो इसको एक चीज हो करते हैं, जब हमें कंपेयर करना तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखते, हम थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, क्या लैम्डा को इससे ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी एक टर्म्स तो आ जाएगी एल माइनस ए अपॉन ए, और फिर लैम्डा को एक्स से भी करें तो लैम्डा एक्स अपॉन है, ये टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, क्या किया, लैम्डा को इन दोनों से भी कर दिया अलग से, और लैम्डा को एक्स अपॉन ए से किया। अब ये और ये दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अगर ये कंप्लीट वैल्यू mg के इक्वल है तो प्लस और माइनस एक और कैंसिल आउट हो गए, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमारे पास रहेगा, जिसकी वैल्यू आएगी लैम्डा एक्स अपॉन ए। क्लियर स्टूडेंट,
और तनाव माइनस था, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ चेक कर लेना ये नेगेटिव होगा, ठीक है। टी नेगेटिव में है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स, जो क्या है एक सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, जो कि सरल आवर्त गति की मानक समीकरण है, विच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो यहां से जब इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू जरूर मिलेगी, और म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वेयर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, आवर्त काल, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है सी का बी के दोनों साइड, तो आवर्त काल क्या होता है, फार्मूला आवर्त काल का टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू, टाइम पीरियड टोटल कितना होगा 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 पाई रूट ऑफ म्यू दैट मीन्स ए एम अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब 2 पाई रूट ऑफ ए एम अपॉन लैम्डा, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे पास हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो पर सेकंड हमें शो करना है कि जो n क्या दिया हुआ है, n द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, देन शो दैट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस। तो हमें मालूम है, हमने ये फार्मूला पहले लिखा था क्या कि n हमारे पास n द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड है, दोलन है एक पर सेकंड n हमारे पास, तो फार्मूला था t इक्वल्स टू 1/n, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई t इक्वल्स टू दिस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, t इक्वल्स टू 1/n, तो t की वैल्यू कितनी है, इसमें इसमें इक्वेशन नंबर ए दे दें, या आप कैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, क्या कि n इफ n द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, अगर n प्रति सेकंड दोलन काल है, दोलन काल प्रति सेकंड n है, तब हम लिखेंगे t इक्वल्स टू 1/n, दैट इज t इज इक्वल्स टू 1/n, या t की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2 पाई रूट ऑफ ए एम अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/n, यहां तक क्लियर। या हम इसको ये लिख सकते हैं n 2 पाई रूट ऑफ ए एम अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, क्लियर स्टूडेंट। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर जब करेंगे तो देखो क्या आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए एम अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा दोनों साइड होल स्क्वायर करने पर हमारे पास। या फिर हमें वैल्यूज पुट करनी होगी, और वैल्यूज पुट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इक्वेशन 1 की। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, हम यहाँ से ए एम अपॉन लैम्डा को इधर रख देते हैं, बाकी को इधर ले जाएं, 1 अपॉन एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जैसे कि हमें क्वेश्चन में आंसर में प्रूफ करना, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइडेशन में हम इसको यहाँ ले आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए एम अपॉन लैम्डा, तो ए एम अपॉन लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए को इधर ले आए तो ए एम, लैम्डा इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो जी जो है वो इसके डिवाइडेशन में आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, एल माइनस ए अपॉन जी के। तो यहां से ए एम अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूं, जो किसके इक्वल आएगी, एल माइनस ए अपॉन जी, दैट इज एल माइनस ए अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें नेचुरल लेंथ फाइंड करनी है, जो कि इसके इक्वल आनी चाहिए। नेचुरल लेंथ हमने अभी क्या मानी है, ए, यानी ए की वैल्यू हमने नेचुरल लेंथ ए मानी है, वो ए की जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एल माइनस ए इज इक्वल टू जी अपॉन 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, या फिर ए चाहिए हमें तो ए इक्वल टू एल माइनस जी अपॉन 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये हमारे पास नेचुरल लेंथ आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी इस डोरी के लिए। प्रिय स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की ओर। A light elastic string of natural length L has one extremity fixed
एट अ पॉइंट ए, यानी हमें क्या कह रहे हैं कि एल नेचुरल लेंथ यानी जिसकी स्वाभाविक लंबाई एल है, एक ऐसी डोरी जो कि फिक्स पॉइंट ए से बंधी हुई है। तो ये फिक्स पॉइंट ए जिससे एल लंबाई की एक स्वाभाविक डोरी बंधी हुई है, और इसको मैं दे देता हूं बी पॉइंट। यहां तक ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो क्या है, एल है। एंड द अदर अटैच टू अ स्टोन, यानी कि जो इसका दूसरा सिरा है वो एक स्टोन से अटैच है, कोई ना कोई पत्थर उस पर बंधा हुआ है। अगर पत्थर बंधा तो कोई ना कोई इसका द्रव्यमान होगा एम, तो वो पत्थर इस तरह से यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है यहाँ। अब वो क्या कर रहा है, द वेट ऑफ विच इज इक्विलिब्रियम, यानी इसके वेट की वजह से ये जो डोरी है संतुलन अवस्था में आ जाती है। यानी कि हमें मालूम है अगर यहाँ पे कोई एक स्टोन बांध दिया जाएगा तो उसकी वजह से इस डोरी में तनाव और खिंचाव दोनों होगा, विस्तार भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा और टेंशन भी होगा। तो ये इस पत्थर की वजह से ये डोरी यहां से खिंचाव होकर के यहां तक आ जाती है, बिंदु सी तक, मान लेते हैं पॉइंट सी तक। अब इस कंडीशन में आने के बाद वो ये कहता है कि जो वेट है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी साम्यावस्था में ये आ गया। अब बाकी की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले हम साम्यावस्था तक की समीकरण को फाइंड कर देते हैं। अब उसके लिए चेक करो, देखो एल हमें नेचुरल लेंथ दी हुई है वो हमने फाइंड कर ली, और क्या लिखा हुआ है, क्या इक्विलिब्रियम में जब आता है वुड एक्सटेंड द स्ट्रिंग टू अ लेंथ L1, तब जो इसकी लेंथ है वो कितनी खिंचाव जो चेंज हो जाती है, विस्तार हो जाता है, उसकी लेंथ में टोटल वो कितना हो जाता है L1। तो ये टोटल जो विस्तार हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कितना, L1 क्वेश्चन में। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में साम्यावस्था मतलब संतुलन की अवस्था में जो इसके समीकरण होगी, तनाव जो होगा वो किसमें होगा, mg किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम, लैम्डा। एक्सटेंशन कितना होगा, देखिए एक्सटेंशन हुआ बी से सी तक, विस्तार जो रस्सी का बी से सी तक हुआ, और ये कंप्लीट ए से सी कितना L1 है और ए से भी कितना L है, तो ये कितना हो गया L1 माइनस L, यानी जो विस्तार हुआ वो हुआ L1 माइनस L, और नेचुरल लेंथ कितनी है हमारे पास L, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया साम्यावस्था की कंडीशन। अब इसके बाद देखो क्या कहता है, शो दैट इफ द स्टोन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ए। अब कहता है कि ये जो पत्थर है इसको यहां ले जाकर के गिराया जाए, ये जो पत्थर बंधा हुआ था जिसकी वजह से यहां तक आ गया, अब इस पत्थर को यहां ले जाकर के यहां से छोड़ दिया जाता है। जब यहां से छोड़ दिया जाता है, इट विल कम इंस्टेंटेनियस रेस्ट अ डेप्थ दिस, यानी कि वो कहता है कि जब इस पत्थर को यहां से छोड़ दिया जाए तब ये एकदम से क्या होगा, इसमें आ जाएगा साम्यावस्था में, और साम्यावस्था में आएगा जैसे ही एक में से विरामावस्था से गिराया जाता है, संतुलन की स्थिति से नीचे आकर तत्काल क्या होगा, विश्राम की अवस्था में आ जाएगा। विल कम रेस्ट एट डेप्थ बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि नीचे आकर के तत्काल विश्राम की अवस्था में आ जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक पत्थर को यहां से गिराया जाए, जो कि गिरने के बाद नीचे, क्योंकि किसी न किसी वेग से गिरेगा, गिरने के बाद जब वो साम्यावस्था में आ जाता है, विश्राम की स्थिति में आ जाता है, तब जो उसकी गहराई या लंबाई है वो किसके इक्वल हो जाती है। यानी कौन सी लंबाई की बात कर रहे हैं कि जब ये पत्थर यहां से छोड़ा जाएगा और उसकी वजह से जब ये और खिंचाव होकर के ये डोरी यहां तक आ जाती, तो यहां तक जब आएगी, जैसे इसको छोड़ा यहां से पत्थर को, नेचुरल सी बात है उस पत्थर से ये खिंचाव और होगा, खिंचाव होगा तो इस सी को क्रॉस करके यहां तक आ जाएगा। जब सी को क्रॉस करके यहां पे आएगा और जब यहां तक आएगा तो जो संतुलन की अवस्था होगी, तब ये जो डिस्टेंस है ये हमें चाहिए कि वो किसके इक्वल होगी, ये होगी L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये जो विस्तार होगा और इस पत्थर की वजह से जब इस साम्यावस्था में आ जाएगा तब ये विस्तार इसके इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए साम्यावस्था की कंडीशन तो हमने फाइंड कर ली। अब जब हमें ये मालूम है कि जब किसी पत्थर को ए पॉइंट से गिराया जाएगा तो इनिशियल गति की समीकरण पे गति करेगा तो कोई ना कोई गति की समीकरण होगी। गति की समीकरण हमने की थी क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। पहले हमने यूज किया था माइनस 2gh बिंदु ए पर गति की समीकरण, ये भी गति की समीकरण होगी। पहले हमने एक क्वेश्चन में यूज की थी इसी समीकरण का, वहां हमने माइनस लिया था, क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो माइनस हो गया। लेकिन अब यह पत्थर नीचे की ओर जा रहा है इसलिए ये प्लस रहेगा। v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी, जो क्या हो जाएगी
वी हम फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी, यानी वी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी एज इट इज, अभी हमें फाइनल तो चाहिए नहीं, हमें तो इनिशियल दी हुई है, फाइनल तो हमें फाइंड करनी है। कहां तक के लिए, बी पॉइंट के लिए। सबसे पहले ए से बी तक जब गति करेगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। स्टार्टिंग में जब ए पॉइंट से इस पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी, प्रारंभिक। तो ये हो गई 0 प्लस 2 g और h क्या है, h क्या होगी, हाइट। हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, लंबाई से। तो जब a से b तक हम ड्रॉप कर रहे हैं, सबसे पहले पत्थर को हमने a से ड्रॉप किया, ये b तक पहुंचा, b तक पहुंचा तो इसकी लंबाई कितनी गेन करी इसने, l। तो ये हो गया l, बिंदु a से b तक, या तो आप यहां पे लिख दिए बिंदु a से b तक की गति, या मोशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, तो v की वैल्यू क्या आ गई, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 2gl। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 2gl। ये वेलोसिटी कहां पे आए, यहां ये वेलोसिटी हमारे पास आई जब हमने इस पत्थर को a से b की ओर ड्रॉप किया, तो हमें मिला v इक्वल टू 2gl। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो वेलोसिटी हमारे पास आई है, ये वेलोसिटी कहां आई है, जब पत्थर यहां से गिर करके यहां तक आ गया, यानी बी पॉइंट तक आ गया, तो ये जो वेलोसिटी हमें मिली बिंदु बी पर मिली, बिंदु बी पर हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई, v इक्वल टू 2gl। चाहे तो आप इसको v b दे सकते हो, क्योंकि हमें पता रहे कि जो हमारे पास वेलोसिटी वेग आया है वो बिंदु बी तक पहुंचने तक का वेग है। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां से जब पार्टिकल और नीचे की ओर जाएगा, गति करेगा पार्टिकल, और सी पॉइंट को क्रॉस करके यहां तक पहुंचेगा, तो हम किसी पी पॉइंट पे इसकी मूवमेंट चेक करते हैं टी समय के बाद, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। ये टोटल डिस्टेंस सी तक हमने ले ली x, और सी से लेकर के डी तक की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं कुछ a। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हमें a फाइंड करना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। हमने यहां से पत्थर को गिराया, पत्थर इनिशियल वेग 0 से गिराया, 0 से गिराया, बी पे पहुंचा, बी पर किसी न किसी वेग से पहुंचेगा, उस वेग को हमने कैलकुलेट कर लिया इस इक्वेशन से, गति के समीकरण से। वेग हमारे पास आ रहा है v स्क्वायर इक्वल टू 2gl, और v स्क्वायर इक्वल टू 2gl है, तो b बिंदु पर वेग कितना हो जाएगा, तो vb इक्वल टू रूट ऑफ 2gl, यानी कि b बिंदु तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग कुछ इस तरह से होगा। अब किसी न किसी वेग से जब पहुंच रहे हैं तो इस c बिंदु तक भी आएगा, उसको क्रॉस करके d तक जाएगा, और d तक जाएगा तो उसमें क्या होगा, सरल गति होगी, मोशन होगा कुछ ना कुछ। तो किसी पॉइंट p पर c से x दूरी पर अगर हम चेक करें तो इसमें गति की समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं गति की समीकरण से, जो हमारी रेगुलर समीकरण हम जो लेके चलते हैं, क्या, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, mg तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे की ओर है mg, जिसकी वजह से परिस्थिति में खिंचाव आ रहा है, टेंशन हो रही है, किसकी वजह से, उस पत्थर की वजह से। पत्थर का गति कर रहा है नीचे की ओर, यानी mg तो पॉजिटिव आएगा, माइनस तनाव, टेंशन, और टेंशन को हम जब अलग से कैलकुलेट करें तो देखो क्या वैल्यू आएगी टी की, टी इज इक्वल टू टेंशन कितना है, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, यहाँ पे L था, ये तो नेचुरल लेंथ है। इसके बाद एक्सटेंशन कितना होगा, L1 माइनस L तो था ही, यहां से C के बाद P पॉइंट हम चेक करें तो X और एक्सटेंशन हो गया, और अपॉन में नेचुरल लेंथ कितनी हमारे पास L है। तो ये वैल्यू यहां हम रिप्लेस कर देते हैं, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस टी, दैट मीन्स टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं क्या, माइनस L1 टेंशन क्या होगी, लैम्डा इंटू, फार्मूला लैम्डा के साथ होता है टेंशन का, तो लैम्डा L1 माइनस L अपॉन L, एक तो ये लिख सकते हैं, और माइनस लैम्डा x अपॉन L, ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू mg के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और रिमेनिंग रहेगा d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन L m, ये होगा, जो क्या है, जो कि एक सरल आवर्त गति को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहां से कहां तक की, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है C से D तक। तो इसके लिए इसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, हम इसको लिख सकते हैं v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन l। दोनों साइड क्या करें, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं हम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन हमारे पास हो गया, इसका ही हमारा यूज आया था, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ,
जो बी पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी आई थी वो आई थी 2g। ठीक है, इसे दे देना इक्वेशन नंबर 2, यानी ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं दोनों साइड, -2 लैम्डा LM इंटीग्रेशन x dx। क्लियर स्टूडेंट? या 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करें तब भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। अब देखिए वेलोसिटी, एक तरफ है वेलोसिटी और एक तरफ है डिस्टेंस। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक की हमें चाहिए? वेलोसिटी हमें चाहिए इस B से लेकर के कहां तक की, जब D पर साम्यावस्था में नहीं आती, क्योंकि हमसे यही पूछा कि इट विल कम रेस्ट एट डेप्थ बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तक का हमें जो लेंथ है वो फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर D पर आती है मान लिया, तो B से D तक की वेलोसिटी कितनी होगी? तो B पर वेलोसिटी हमारे पास थी कितनी, √2g है, तो हम यहां लिख देते हैं √2gl। और कहां तक? D पॉइंट तक, जहां साम्यावस्था में, संतुलन की अवस्था में आ जाता है, और संतुलन की अवस्था में हमें मालूम है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे डिस्टेंस की मैं बात करूं, डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर हो रही है? देखो डिस्टेंस B से D तक होगी। यहां C पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि C से लेकर P तक की डिस्टेंस x है। C पर डिस्टेंस कितनी है, 0। C से ऊपर, C से B के बीच की डिस्टेंस अगर ये है, और हमें मालूम है कि इससे ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, माइनस होगी, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, यानी यहाँ पे x की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, -L1 -L। यहाँ x 0 है, यहाँ x C से P तक x है, C पर x 0 हो गया, इससे ऊपर x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -L1 -L। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, a है, तो इसकी लिमिट हम ले लेते हैं -L1 -L से a। x की डिस्टेंस आ गई -L1 -L से a तक। अब इसका दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो v² √2gl 0 इज इक्वल टू -λ/ln x² -L1 -L से a। लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो माइनस का 2gl आ जाएगा। क्लियर है? माइनस का इज इक्वल टू -λ/ln अपर लिमिट a² माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट का तो ये माइनस, और ये माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मींस L1 -L का होल स्क्वायर रहेगा। इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस, यानी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, लैम्डा को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 2gl² m अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, या इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं हम l की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2gl इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, लैम्डा अपॉन lm की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहां से l को यहां ले जाएं और लैम्डा यहां आ जाएगा, g इधर आ जाएगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसे किया, इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखते हैं mg इज इक्वल टू लैम्डा L1 -L अपॉन l। हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा अपॉन lm की, तो लैम्डा अपॉन lm की वैल्यू के लिए l को पहले मैं यहां ले जाऊं, lm लैम्डा यहां आ जाएगा और g रहेगा L1 -L अपॉन g। ऑपोजिट वैल्यू चाहिए, तो जब ऑपोजिट वैल्यू चाहिए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g अपॉन L1 -L, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और साथ में हमारे पास है a² माइनस L1 -L का होल स्क्वायर। g से g भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास g नहीं आ रहा आंसर में, तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी 2l L1 -L इज इक्वल टू a² माइनस L1 -L का होल स्क्वायर। फिर वही a² के लिए करेंगे तो इसको यहां लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। जब ये टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, तो यहां से a² इक्वल में वैल्यू आएगी हमारे पास a² इज इक्वल टू 2l L1 -L
प्लस L1 माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से L1 माइनस एल का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, L1 माइनस एल को हम कॉमन ले लेते हैं, L1 माइनस एल कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रहेगा 12 प्लस L1 माइनस एल। क्लियर है यहां तक? L1 माइनस एल तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 12 और L1 माइनस एल, एक पावर कॉमन है। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू L1 माइनस एल, 12 माइनस एल तो L, 12 माइनस एल प्लस L1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं L प्लस L1 को लिख सकते हैं L1 प्लस L भी लिख सकते हैं। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करनी थी L1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे इसकी साम्यावस्था में जब पत्थर को गिराया जाता है, जब वो साम्यावस्था में आता है, संतुलन की अवस्था में आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, तब उसकी लंबाई इसकी इक्वल होगी, जो कि हमने प्रूफ कर दी। तो आज की वीडियो में एग्जांपल 3 और 4 इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 और कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।